नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेलो किसान पर। तो बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है और वीडियो अपलोड हो रहा है तो हमारे विनोद भाई को आज समय मिला है। तो इस एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि दो फसलों की जानकारी ले लूं, पर मैं आपको दोनों फसलों की जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये पहला जो पार्ट आएगा ये आएगा तरबूज के लिए, और अगले पार्ट में जो विनोद भाई ने मल्चिंग की जो लहसुन लगाई है वो आप अगले पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम इनके खेत पे खड़े हैं और विनोद जी अभी तरबूज के लिए एक दवाई का घोल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको जो समय मिला है उस समय में से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध करवाऊँ। तो चलिए विनोद जी से बात करते हैं। तो ये हमारे विनोद जी खड़े हैं, दवाई का घोल कर रहे हैं। तो पहले विनोद जी बता दो ये क्या घोल रहे हैं आप टब में? ये अभी इसका गोल हो रहा है 12-0-61 का। 12-0-61 का। जी तो ये मल्चिंग के अंदर जाएगा नली के माध्यम से ना? हाँ, ये मल्च में जाएगा तरबूज के हर पौधे पे ड्रिप के द्वारा। ड्रिप के द्वारा जाएगा। ड्रिप के द्वारा। अच्छा, तो ये आप इसको घोल लगा रहे हैं ना? हाँ, इसका गोल तो हो जाएगा और ये दे देंगे इसमें। तो अगर हम शुरू से बात करें तो शुरुआत होती है पिछले साल से। जी हाँ। तो आपने पिछले साल पहली बार तरबूज लगाए थे, जी हाँ। है ना? तो कैसा अनुभव रहा पिछले साल का? अच्छा रहा। अगले साल 1 बीघा के थे। इस बार 4 बीघा के हैं। 4 बीघा के। 4 बीघा के। तो मतलब एक से डायरेक्ट 4 गुना आपने इसमें बढ़ाया है। इसमें बढ़ोतरी की है। तो मतलब पिछले साल का अगर बात करें खर्च से लगाकर इसके उत्पादन के साथ ही अपने को कितना मुनाफा रहा, तो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर बता पाएँ तो? स्टेप बाय स्टेप क्या है, खर्च तो इसमें मेंटेनेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 1 बीघा में करीब 40 से 45 हज़ार का खर्च है शुरू से लगाकर आखिर तक। लास्ट तक का। पौधे की कीमत भी आ गई, इसमें खाद वगैरह टोटल आ जाएगा। इसमें खाद, बीज, दवाई, स्प्रे वगैरह जो भी है, मल्चिंग का भी पूरा सामान टोटल आ जाएगा इसमें। मतलब एक अनुमान 45 से 50 हज़ार रुपये पर बीघा का खर्च आएगा इसमें। अच्छा, और अगर इसमें मुनाफे की बात करें तो मतलब कुल कितना ही मुनाफा की बात करें तो ये तो क्या है कि खेती है। अब इसकी देखा जाए तो परतल 1 बीघा में करीब 200 मिनिमम, कम से कम 200 कुंटल 1 बीघा का निकलता है तरबूज। अब मान लो 10 का भी रेट मिले तो ऐसे 2 लाख बनते हैं जी। अब इसकी फिलहाल अभी की कंडीशन में 5 रुपये किलो तक का तो खर्च ही है। जो भी ऊपर का बेनिफिट मिलेगा वो आगे की बात है। 5 रुपये से ज़्यादा जाएगा वो बेनिफिट मिलेगा इसमें। अब पिछले साल की बात बताऊं तो 4 में भी बिका, 5 में भी बिका, तो उसमें सिर्फ खर्च निकला। अब इसमें चाहिए अपन को 5 से ऊपर वो बेनिफिट। अच्छा, तो इसमें आपको एक पौधा कितने में पड़ा? ये पौधा पड़ा अपना 3 रुपये में। 3 रुपये में एक पौधा? एक पौधा। अच्छा, मैक्स का है, BSF। अच्छा, इसकी भी अलग अलग कंपनी आती है ना? इसकी भी अलग अलग कंपनी है। एक लगाया है कावेरी का, SSP का। अच्छा, दोनों में कीमत में कोई फर्क आया पौधों की कीमत में, या दोनों सेम रेट पे पड़े? कीमत में क्या है, कावेरी को स्टॉक नहीं कर सकते और इस मैक्स को स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉक की लिमिट कितने दिन की होती है? इसमें होती है 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन पकने के बाद भी अपन उसको तोड़ के अलग से रख सकते हैं। और उस कावेरी को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेचना ही बेचना है? उसको बेचना है, चाहे वो 2 रुपये बिको या 10 रुपये बिको। अच्छा, तो अगर अपन अपने क्षेत्र की बात करें तो ऐसी बड़ी मंडी लगती है इसकी? अपने इधर तो इसकी मंडी कहीं पे भी लगती है। या तो डायरेक्ट इंदौर मंडी करो या फिर कोई अड़ता वगैरह इसको बात करके यहाँ से डायरेक्ट सौदा करो। अच्छा, थोक में सौदा हो सकता है? ज़्यादा माल हो तो थोक में सौदा हो सकता है। अच्छा, ये कितने दिन की फसल होती है? मतलब 2.5 महीने की। 2.5 महीने की फसल? फूल है ना? जी हाँ। अच्छा, अब अगर अपन बेड की बात करें तो इसमें इसकी चौड़ाई वगैरह कितनी रहती है? इसमें बेड से बेड 5 फीट। बेड से बेड 5 फीट। और पौधे से पौधे की? ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। 1.25 फीट पे भी लगा सकते हो, 1 फीट पे भी लगा सकते हो। अच्छा, आपने कितने फीट पे लगाया? हमने एक फीट पे भी लगाया और 1.25 फीट पे भी लगाया। अच्छा, दोनों लगा रखे हैं। तो ये 4 बीघे का पूरा यही इसी खेत में है कि अलग भी लगा? 1.5 बीघा दूसरे ही। अच्छा, 1.5 बीघा दूसरे अलग खेत में लगा रखा है। 1.5 ये 2.5 बीघा का यहाँ लगा हुआ है ना? ठीक है, बढ़िया। तो ये आप देख सकते हैं सामने ये मल्चिंग पे लगा रखा है। तो ये मल्चिंग आपने मतलब ट्रैक्टर से बनवाई या हाथ से बनवाई? ये हाथ से करवाई। हाथ से करवाई। तो ट्रैक्टर और इसमें क्या फ़र्क रहता है? फ़र्क ये है कि ड्रिप वगैरह टेस्ट हो जाती है, बाद में दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती। अगर ट्रैक्टर से बिछाएंगे तो कहाँ लीकेज है, कहाँ डैमेज है, तो वो अपन को क्या मालूम है कहाँ डैमेज है, कैसे क्या है। अच्छा, तो ये जो ड्रिप की नली है ये कितनी बार रिसाइकल हो सकती है? मतलब कितनी बार काम आ सकती है? ये तो अगर जो व्यवस्थित चला, अगर जो कचरा वचरा नहीं जाने दो तो ये तो 2 साल, 3 साल, 4 साल भी चल सकती है। तो ये आपने जो लगाई है पिछले साल की है? ये अपन के पास 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना?
अच्छा, और पिछले साल भी आपने मल्चिंग पे ही लगाई थी? मल्चिंग पे ही लगाई थी। तो पिछले साल आपने पहली बार मल्चिंग का उपयोग किया था ना? हाँ, पहली बार। अच्छा, तो ये मल्चिंग की मतलब क्या कीमत में पड़ता है ये पूरा? मल्च तो सभी अलग अलग वैरायटी की आती है, कोई 20 माइक्रोन की, 25 माइक्रोन की, कोई 1200 वाली भी आती है, 2500 वाली भी आती है, वो अपने हिसाब से। अच्छा, कितनी फसल लेनी है, कितना क्या समय है। अगर जो लंबी फसल हो तो 25 माइक्रोन की ले लो, कम अच्छा। लंबी समय की फसल हो तो 20 माइक्रोन ले लो। अच्छा, तो ये इसमें ये मतलब ये डिजोल्व हो जाती है, मिट्टी मिल जाती है, या फिर इसको बिनना निकालना पड़ता है वापिस खेत में से? ये तो निकालनी पड़ती है, फिर बाद में बिननी पड़ती है। अच्छा, बिननी पड़ती हाँ। है, फिर इसको क्या जलाना पड़ता है? जला दो। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। तो ये भी आप ड्रिप इरिगेशन के लिए खाद, तो इसमें खाद टोटल आप इसमें ड्रिप के माध्यम से देते हैं? इसमें मैंने 6 किलो खाद ये घोल करके इसमें ड्रम में डाल दिया है। अब ये दूंगा मैं लास्ट में इसको। अच्छा, अच्छा, ये ड्रम में आप इसको घोल के रखते हैं पूरी दवाई वगैरह ना? हाँ, वापस सेंचुरी से दे देंगे इसको। तो मतलब इसकी दवाई वगैरह सब यहीं अवेलेबल है आसपास अपने? हाँ, अभी ये सभी मिल जाएगी। सभी मिल जाएगी। तो मेरे को पता चला था कि आप ग्रामोफोन से भी मंगवाते हैं बहुत सारी दवाई? जी हाँ, ग्रामोफोन से भी आती है अपनी दवाई। चलिए, तो ये तरबूज का मामला है। तो अभी तो ये फसल अभी लगी है, तो जब ये तैयार होगी और जब तरबूज निकलेंगे तो तब भी एक वीडियो बना के हम किसानों को इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। अपने गांव में विनोद जी आपके अलावा और कितने किसानों ने लगा रखे हैं तरबूज? मेरे अलावा अभी फिलहाल पिछले साल तो मैं अकेला था, इस साल 3 जने हो गए हम। अच्छा, 3 किसानों ने लगा। सपोर्ट मेरा ही है वहीं पे भी। अच्छा, आपके दिशा निर्देश में काम चल रहा है। हाँ, चलिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही सही। अच्छा, ठीक है। और अगर आप हम छोटी सी बात करें 2 मिनट में, तो आपने मक्का भी लगाई थी? जी हाँ, मक्का भी लगाया था। तो इस बार मक्का लगाने का है कोई प्लान के नहीं है? अभी पहले ये फसल फाइनल करेंगे, माहौल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो भी होगा। मक्का लगाया और कुछ लगाए, वो समय के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, तो ये मक्का अगर आपने लगाई थी तो थोड़ा सा मक्का के बारे में आप बता दें डिटेल में, मतलब कितने बीघे की लगाई थी और उसमें क्या खर्च रहा और क्या आपको उत्पादन बना, क्या उसका बेनिफिट मिला? मक्का में तो बहुत खर्च कम है, क्योंकि उसमें सिर्फ इल्ली की दवाई और यूरिया चाहिए, बस। उसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। उसमें खर्च इतना मेंटेनेंस नहीं है। तो मक्का आपने लगाई थी तो उसका फ़ायदा मिला आपको? हाँ, बराबर मिला ना। मिला है? बराबर मिला। अच्छा, तो मतलब अगर किसान चाहे तो मक्का की खेती भी कर सकते हैं? मक्का की भी खेती कर सकता है। अच्छा, वो कम खर्च वाली खेती है? वो कम खर्च वाली, मेंटेनेंस के हिसाब से। अच्छा, तो मक्का लगाने की मतलब जब लगाते हैं तो उसका समय कौन सा सही रहता है? अभी तो वो तो समय है, अभी तो आज से करीब करीब 2-2.5 महीने बाकी है। अच्छा, गर्मी में लगती है ना? गर्मी में लगती है तो उधर सावन आषाढ़ महीने चालू हो जाती है। अच्छा, तो वो तोल से बिकती है, नक से बिकती है? तोल से। अच्छा, तोल तोल से बिकती है ना। तो पिछले साल आपने मक्का सारी तोल से यहीं बेची थी कि हाँ। कैसे क्या? अगले साल तो जितना भी मक्का था वो सब खिरची यहीं पे निकाला, 10 रुपए किलो के। 10 रुपए किलो। तो सही। कम से कम कितना उत्पादन निकल गया था मक्का का? मैं अपनी मक्की थोड़ी गलत आ गई थी बीज, तो करीब करीब 40 कुंटल मतलब 40 कुंटल 1 बीघा के निकल गई। अच्छा, तो पिछली बार आपने 1 बीघा की लगाई थी कि 2 बीघा की थी? 3 बीघा की। अच्छा, 3 बीघा की थी। अच्छा, चलिए, बाकी ठीक है। तो आप मेहनत बहुत सारी करते हैं, करना तो पड़ेगी, है ना? हाँ। चलिए, तो अभी 5 मिनट का समय और लेंगे। तो एक आपने मल्चिंग की लहसुन भी लगाई है ना, जी हाँ। तो उसके बारे में किसानों को जानकारी दे दीजिए।